डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंग्लिश का कि आपको इंग्लिश में किस तरह से प्रिपरेशन को करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि राइट डायरेक्शन में या राइट अप्रोच के साथ जब आप तैयारी नहीं करते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कभी हाल ही में जो एनडीए का पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा, जो बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि जो हमारा एनडीए का पेपर हुआ है वो वोकैब प्लस ग्रामर बेस्ड पेपर था। वोकैब से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, वोकैब से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे और ग्रामर से नियर अबाउट 10 क्वेश्चन लगभग उन्होंने पूछा था। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर आया हूँ कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि अक्सर देखा है बच्चे जब तैयारी करते हैं एनडीए का तो वो ज़्यादातर चीज़ें बस ग्रामर रटते रहते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को बदलिए क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है। आपने देखा होगा कि अभी जो एग्जाम्स हुआ है अब तो आपने देखा होगा कि एनडीए में गर्ल्स भी आ गई हैं, तो स्वाभाविक है कि जो पेपर सेटर है वो पेपर का पैटर्न बदलेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको चेंजेस लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपका एग्जाम्स हुआ उसमें अगर आप सेगमेंट देखेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो सेगमेंट था वो 3 भागों में डिवाइडेड था। पहला था ग्रामर का, दूसरा वर्ड पावर और तीसरा था सेंटेंस अरेंजमेंट। राइट, ये 3 सेगमेंट थे जिसमें जो वर्ड पावर का सेगमेंट था वो जो है काफी हावी था, पूरे पेपर में आप देखोगे डोमिनेटेड था यही चीज वर्ड पावर। वर्ड पावर में पूछा क्या, 10 क्वेश्चन आपने देखा होगा, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब 30 क्वेश्चंस जो था वो वोकैब से था। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि हम वोकैब की तैयारी कैसे करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वोकैब को आपको कैसे बिल्डअप करना है। क्योंकि यहां पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है, कभी कभी थोड़ा बहुत एंटोनिम सिनोनिम्स को तैयार करके चला जाता है पेपर देने और पता चला उसको मिला नहीं मिला तो क्वेश्चन को गलत करके चला आता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमेशा आप लोग ट्रिक को मत खोजा करिए। अक्सर बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर ट्रिक बताइए। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें आपको ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ये लैंग्वेज आना चाहिए। राइट, और लैंग्वेज आने का मतलब यह है कि ग्रामर प्लस वोकैब यानी करेक्ट यूसेज आप 2 वर्ड कह सकते हैं, शब्दों का सही प्रयोग, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपने लोगों ने देखा होगा जो बच्चों ने पेपर दिया एनडीए का, जो एंटोनिम सिनोनिम्स उन्होंने पूछा था वो ऐसे नहीं दिया था, बल्कि डायरेक्ट उन्होंने सेंटेंस डायरेक्ट न देने के बजाय बल्कि सेंटेंस में वर्ड को यूज करके उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा गया। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर हम एक वर्ड लें पुअर, तो पुअर का वैसे तो एंटोनिम्स पुअर का रिच होता है, लेकिन अगर हम सेंटेंस में डाल दें तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि पुअर किस सेंस में यूज कर रहा है। क्योंकि पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमजोर भी होता है। राइट, तो वो किस तरह से सेंटेंस में यूज कर रहा है तो उसके हिसाब से हमको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को चूज करना पड़ेगा। राइट, तो ध्यान रखिएगा बेटा, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, इसलिए कैसे तैयार करोगे तो ध्यान रखिएगा। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताने चल रहा हूं इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इंग्लिश जो है अगर वर्ड करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, अगर आपको शब्दों का सही प्रयोग नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग को सीखने की कोशिश करें। ये सीखेंगे कैसे, आपने देखा होगा कि आपके
आपके पास जो भी डिक्शनरी होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर है या कोलियन कोविल्ड की है या वेबस्टर वगैरह की जो डिक्शनरियां हैं, उसमें देखेंगे आप कि एक वर्ड जब वो उठाता है तो एक वर्ड को वो कई तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है, राइट। एक वर्ड को कई तरीके से एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब है कि एक वर्ड का कई फंक्शन है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड मिला तो कोशिश करिए कि उस वर्ड को तो जानिए कि वर्ड वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है, ये तो जानोगे ही जानोगे। और प्लस उसको जैसे मान लीजिए कोई वर्ड मिला वर्ब, तो वर्ब का देखिए इससे नाउन कैसे बनता है, इससे एडवर्ब कैसे बनेगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोग कैसे बिल्डअप करोगे, तो अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम रटना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको डायरी लेकर वोकैब को मेंटेन करना है, अच्छे अच्छे वर्ड को उठाना है। वर्ड मिलेंगे कहाँ से, जैसे आप लोग एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। न्यूज़पेपर में मैं सजेस्ट करूंगा दी हिंदू, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। उससे आप देखोगे अगर आप उसको रीड करते हो, रोज आदत डालते हो, तो उसमें बहुत सारे वर्ड आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इस बार जो आपका एनडीए का पेपर हुआ है, कुछ वर्ड उन्होंने न्यूज़पेपर से भी लिया हुआ था, राइट। तो न्यूज़पेपर को भी आपको क्या करने की, पढ़ने की जरूरत है। और उससे जो अच्छे वर्ड मिले आप तुरंत उसको डायरी में नोट करिए, और उसका मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है उसको नोट करिए। और उसके बाद उसको 2-3 सेंटेंस उस पर आप क्या करिए, बनाइए। 2-3 सेंटेंस को फॉर्म भी करिए, राइट। इससे ये होगा कि उस शब्द के बारे में अच्छे से आपका दिमाग रीड करेगा और उसका फंक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका जो देखा होगा कि जो एग्जाम्स हुआ, इस बार का पेपर जो हुआ एनडीए का, उसमें 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेज आया। तो यहां पर अब सवाल ये उठेगा कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ड पावर जब भी आप शुरू करें तो कोशिश करें कि शब्दों का सही प्रयोग, जैसे अगर हम आपसे बोले कि बम रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बहुत लोग बोल देते पुट द बम, लेकिन बम रखने को इंग्लिश में कहा जाता है, बम रखना यानी बम लगाना होता है, प्लांट दी बम बोला जाता है। गरीबी का सफाया करना इरेडिकेट पॉवर्टी होता है। ऐसे वर्डों के फंक्शन को जानिए आप, राइट। उसके बाद देखेंगे आपका अच्छा खासा वोकैब बिल्डअप हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये मान के चलिए कि कम से कम आप वोकैब की अगर हम बात करें, वोकैब में देखिए आप डायरेक्ट एंटोनिम्स मत रटिए। हम तो कहते हैं बस शब्दों को तैयार करिए, अच्छे अच्छे वर्ड को तैयार करिए। और जब अच्छे अच्छे वर्ड तैयार करेंगे तो आपका सिनोनिम्स भी तैयार होगा और उसका एंटोनिम्स भी तैयार होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पुअर मतलब गरीब पढ़ा, तो कहीं पर रिच का मतलब भी आपको आएगा, रिच का मतलब धनी होता है, तो उसके अपने आप समझ में आ जाता है पुअर का एंटोनिम्स क्या होता है, रिच होता है। या अगर पुअर का मतलब खराब के सेंस में यूज कर रहा है, खराब के सेंस में, तो वहां पर गुड हो जाएगा उसका एंटोनिम्स, राइट। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों क्या करते हैं, इसको रटना शुरू कर देते हैं। उसको रटिए मत, उसको क्या करिए, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करिए। कोई अच्छा वर्ड मिला आपको तो उसको उस पर 2-3 सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। आप नहीं बना पा रहे हो तो देखो डिक्शनरी में कैसे वो सेंटेंस को उसको यूज किया हुआ है, राइट। तो तब उसका फंक्शन आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, कि एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, कि नाउन की तरह यूज हुआ है, कि वर्ब की तरह यूज हुआ है, राइट। तो एक वर्ड पावर को आप लोग क्या करेंगे बच्चों, मेंटेन करने की आदत डालिए। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते थे, 200-250 इसको तैयार कर लिए, कुछ इसको तैयार कर लिए, कुछ इसको तैयार कर लिए। ऐसे नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें बच्चों, तो ये मान के चलिए कि कम से कम इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए कम से कम 2000 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको तैयार करना पड़ेगा। 2000 अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर लोगे तो आपको जो एग्जाम्स में पूछ रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे यहाँ जो टीडीए पब्लिकेशन की बुक है, आप उसमें देखेंगे बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है, एंटोनिम्स भी दिया गया है, सिनोनिम्स भी दिया गया है। जो टीडीए की बुक है वर्ड पावर की, उसमें आप देखेंगे वर्ड पावर में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस 2000 एंड एबव दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या करिए, आप लोग तैयार करने की आदत डालें। जिन बच्चों के पास न हो वो बुक, वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से परचेज कर सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे बहुत ही इफेक्टिव बुक है,
तो इस तरह से चीजों को तैयार करने की आदत डालिए। शब्दों को, अब मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं कि एकदम नियम बना लीजिए कि सुबह का टाइम जो होता है वो वर्ड पावर पर दीजिए। आप एक न्यूज़पेपर रखिए, उसके बाद एक अपनी डायरी रखिए और एक अच्छी डिक्शनरी रखिए, और इस तरह से जब आप तैयार करेंगे तो आप शब्दों के फंक्शन से एकदम आप फैमिलियर हो जाओगे। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे शब्दों के रटने से काम नहीं चलेगा, उसका फंक्शन भी जानना हमको जरूरी हो जाता है। कोई भी शब्द मिले तो उसको आप डिक्शनरी में सर्च मारो और देखो कि ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है, या नाउन से वर्ब कैसे बनेगा, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बना हुआ है, ये भी जानना, उसका फंक्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। क्योंकि अब एनडीए का बच्चों बता दूं कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। पहले जैसा नहीं रहा कि ग्रामर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले जैसे पूछता था। इस बार आपने देखा होगा कि जो ग्रामर से क्वेश्चन भी आया बच्चों, तो 10 क्वेश्चन आया, और जो 10 क्वेश्चन पूछा था वो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन थे। किससे थे? स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन थे आपके, राइट, स्पॉटिंग एरर्स। हालांकि स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा आपको ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, बहुत जितना भी ग्रामर का पूरा फंक्शन है, जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तैयार करना ही पड़ेगा, उसको तो पढ़ना मस्ट है, ठीक है। लेकिन जो अब पेपर का पैटर्न है उस पर ध्यान देना है। या तो इस तरह से शब्दों को तैयार करिए, या तो फिर आप ऐसे करोगे, कम से कम जो है, कम से कम ये 1500 के अराउंड एंटानिम्स, 50 1500 के अराउंड एंटानिम्स, इस तरह से आप तैयार करो, तब हो सकता है कि वो पकड़ में आएगा जो। और बेहतर होगा कि आप शब्दों को, वर्ड्स को डायरी में नोट करने की आदत डालिए। नोट करके उसको तैयार करने की आदत डालेंगे तो शब्दों को एकदम आपके दिमाग में वो रीड करेगा जो, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कोई अच्छा वर्ड मिला, तुरंत उसको डायरी में नोट करिए और उसको देखिए डिक्शनरी में उसकी मीनिंग क्या होती है, उस पर 1 2 3 4 सेंटेंस भी बनाइए, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स क्या हो सकता है वो भी नोट करिए, मैक्सिमम पॉसिबल एंटोनिम्स क्या हो सकता है वो भी वहीं पर नोट करो। उसके बाद देखोगे उस शब्द के फंक्शन से पूरा आप फैमिलियर हो जाओगे। और ये काम कम से कम 2-3 महीना आपको करना पड़ेगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे अच्छे अच्छे शब्दों के साथ आप खेलना शुरू कर दोगे, और ये सब अच्छे अच्छे वर्ड आपको पता होगा तो आपकी जो बोलने का एक होता है वे ऑफ टॉकिंग, वो भी आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। रिटन के साथ साथ आपके एसएसबी में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि शब्दों का सही प्रयोग ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आप तैयार करोगे तो फिर काफी, जिसे हमने बोला 1500 इस तरह से तैयार करिए। या तो आप क्या करेंगे, शब्दों को तैयार करने के लिए कोशिश करिए कि वर्ड पावर का मतलब आप ये मान के चलिए कि करेक्ट, इसका मतलब इस तरह से कर लीजिए आप, करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड्स, शब्दों का सही प्रयोग, करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, किस किस तरह से उसकी मीनिंग वो लेकर आ सकता है। जैसे अगर हम बोले कॉस्मेटिक जो होता है, कॉस्मेटिक का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड होता है, लेकिन कॉस्मेटिक का मतलब बनावटी भी होता है, सुपरफिशियल भी होता है। तो इस तरह से शब्दों को आप देखिए वो किस तरह से यूज कर रहा है सेंटेंस में बच्चों, ये जानना, इस पर ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल दिया है। पेपर सेटर ने क्या किया कि पेपर का पैटर्न टोटल बदल दिया। अब आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं जो एनडीए का पेपर हो रहा है, आप देखोगे उसमें 2 चीजों को उन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया। वो 2 चीजें क्या हैं बच्चों? पहला है पैसेज, जो कि हमेशा आपके एनडीए के एग्जाम से पूछता था। दूसरा है क्लोज टेस्ट, जो कि हमेशा पूछता था, और पैसेज हमेशा पूछता था, ठीक है। ये दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कमीशन का मतलब है कि क्या उसको मन हुआ पूछेगा, मन हुआ नहीं भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ना बंद कर दो, आप पैसेज नहीं तैयार करोगे, क्लोज टेस्ट नहीं तैयार करोगे, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि अगली बार पैसेज और क्लोज टेस्ट पूछ ले। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं है, लेकिन जो
अभी फिलहाल पेपर का पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेज इस पर ज्यादा फोकस करना। पहले वोकैब तैयार करोगे, उसके बाद फिर ग्रामर, और उसके बाद फिर पैसेज और क्लोज पर हाथ डालोगे। ठीक है, और ये एक नियम बना लीजिए कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ, सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ, राइट। और इस तरह से आप 2-3 महीने जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक अच्छा स्कोर आप करोगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो एनडीए की बैचेस चल रही थी, बहुत सारी बैचेस चल रही थी, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्योंकि जब मैं क्लास में जाता हूं तो पहले ही दिन बोलता था कि बच्चों ध्यान रखिएगा, वोकैब आज से ही आप लोग तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसी चीज, वोकैब एक ऐसा सेक्शन होता है कि ये आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता में नहीं तैयार कर सकते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन में पूरी डिक्शनरी रट डालोगे, ऐसा भी नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप एनडीए की तैयारी शुरू करें, जिस दिन से तैयारी शुरू करें, कोशिश करें कि उसी दिन से वोकैब प्लस ग्रामर को एक बैलेंस बना के चलें। और मैं तो ये कहूंगा कि ग्रामर वोकैब पर ज्यादा फोकस करें, वोकैब पर आपको ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वोकैब एक ऐसी चीज है कि अगर आपको तैयार रहेगा तो आप देखते ही तुरंत क्या करोगे, सही करेक्ट कर जाओगे। अगर नहीं तैयार है तो फिर दिमाग लगाओगे, और जब दिमाग लगाओगे तो स्वाभाविक है कि गलतियां करोगे ही करोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। तो वोकैब को एकदम नियम बना लीजिए, कहीं से भी आपको अच्छा वर्ड कोई दिखा तुरंत उसको नोट करिए, और उसमें देखिए उसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। पहले उस वर्ड को लिखो, उसका सिनोनिम्स मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बाद उसको सेंटेंस बनाइए, उस पर 2-4 सेंटेंस बनाइए। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छा खासा वर्ड, अच्छा खासा वोकैब आप बिल्डअप कर लोगे, और एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। इसके बाद जो सेक्शन आता है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट का, तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो है, जिसको हम PQRS कहते हैं। अब हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है बच्चों, ये 2 तरह का होता है। सेंटेंस अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि वर्ड को अरेंज करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके हम एक मीनिंगफुल पैराग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। और आपकी एनडीए में ज्यादातर मैंने देखा है कि इस बार भी वर्ड अरेंजमेंट पूछा था, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछा। सेंटेंस अरेंजमेंट में S1 S6 कहते हैं, या S1 S2 भी होता है, वो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। लेकिन इसमें दोनों को आपको तैयार करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट भी पढ़ना है और वर्ड अरेंजमेंट को भी तैयार करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करना है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट यानी वर्ड अरेंजमेंट, ये ऐसी चीज होती है कि ये टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है कि आपको सेंटेंस को क्या करोगे, फॉर्म करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना होगा, या तो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। वर्ड अरेंजमेंट में वर्ड को अरेंज करके सेंटेंस बनाओगे, और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होगा, सेंटेंस को अरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना होता है, राइट। तो ये तो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग कोशिश करिए बच्चों की, बस इस पर दिन रात आप इस पर फोकस करेंगे, इस पर आपको लगने की जरूरत है। यानी दिन रात कहने का मेरा मतलब यह है कि ज्यादा फोकस आपको इस पर करना है, राइट। अब इसके बाद फिर सवाल उठता है कि ग्रामर की तैयारी हम कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर। ओके, तो ग्रामर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ग्रामर का जो सेक्शन है, कुछ ही टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर आता है आपका नाउन को भी पढ़ना है, क्योंकि नाउन के फंक्शन पर पूछ लेता है क्वेश्चन। नाउन है, उसके बाद प्रोनाउन को भी पढ़ना है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा प्रेपोजिशन है। इसके बाद कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। वर्ब के बाद फिर टाइम एंड टेंस, ठीक है। थोड़ा सा बहुत नॉलेज आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन का भी लेना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव और नरेशन से आपको डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन कभी कभी स्पॉटिंग एरर में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम मैक्सिमम आप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब चीजों पर
देने की आप लोग आदत डालें, राइट। और ग्रामर पर एक कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करिए एक राइट अप्रोच के साथ। ये नहीं कि बस आपने क्या किया, जैसे मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, नाउन को पूछिए नाउन के बारे में तो नाउन की डिफिनीशन बता देते हैं, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसको बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, नाउन के अंदर की चीजें क्या होती हैं उसका फंक्शन जानने की जरूरत है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोले, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। अब ये सेंटेंस अक्सर लोग कहते हैं कि सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरन होगा, क्योंकि ब्रदर का 2 प्लूरल होता है, ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। जहां पर कम्युनिटी की बात करते हैं बच्चों, वहां पर हम ब्रदरन यूज करते हैं। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरन होगा, न कि ब्रदर्स होगा। ध्यान रखिएगा, ब्रदर का 2 प्लूरल होता है, ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। तो ये सब सारी चीजें आपको नाउन में सीखने की जरूरत है, राइट। तो इस तरह से एक राइट अप्रोच के साथ कि क्वेश्चन को की फ्रेमिंग कैसे करता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते कैसे हैं। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इंग्लिश की तैयारी करते जरूर है, लेकिन वो एकेडमिक लेवल की तरह पढ़ने लगते हैं, जैसे एकेडमिक में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ऐसे आप लोगों को बच्चों तैयार नहीं करना है। चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से, पेपर का जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, न्यू ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, एक राइट अप्रोच के साथ बढ़ना है। उसके बाद देखेंगे आप लोग 100% आप लोग सफल होंगे और एक अच्छा स्कोर करके आप लोग आगे आएंगे, राइट। तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।